हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले मैं आपको डेरिवेटिव का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कुछ चीज़ें बताया हुआ हूँ। अब आपको हम इसमें क्या करेंगे, आगे हम आपको इसको बढ़ाएंगे। आज हम आपको उसमें मोनोटोनिक फंक्शन और हो सकेगा रोले थ्योरम आपको पढ़ाएंगे। तो जानते हो आप सब मेहनत करके पढ़ रहे हैं, तो आप और मेहनत करिए, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो कोई कोने में दूसरा बैठकर आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहेगा, तो वो आपसे ज़्यादा आगे निकल जाएगा। तो आप मेहनत करिए। तो आज हम आपको एक बात बताते हैं कि जब आदमी पर कोई हंसा है तो वही आदमी इतिहास रचा है। और सफलता को सब देखते हैं, असफलता को कोई नहीं देखता, क्योंकि अगर आप सफल हो जाओगे तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि आप कितना गलत कर रहे हैं। तो हम आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बताते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आज हम आपको बताएंगे मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी यहाँ थोड़ा मोनोटोनिसिटी। ये हो गया मोनोटोनिसिटी यानी मोनोटोनिसिटी। अब हम आपको इसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये क्या होता है, यह एक फंक्शन होता है। इसमें कुछ चीज़ें इंक्रीज होती है, कुछ चीज़ें डिक्रीज होती हैं। और जो इंक्रीज होगी वो जान लीजिए इंक्रीजिंग मोनोटोनिसिटी है, और जो डिक्रीज होगी वो डिक्रीजिंग मोनोटोनिसिटी है, और जो इक्वल है वो इक्वल मोनोटोनिसिटी होगा। और अगर कोई इक्वल भी ना हो और ना भी मोनोटोनिक या ना डिक्रीज कर रहा है ना इंक्रीज कर रहा है, तो वो होगा नॉन मोनोटोनिसिटी। उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे मोनोटोनिसिटी में। तो आपको इसका पहले हम डिफिनेशन बताते हैं। इसका डिफिनेशन में क्या हो जाएगा कि मोनोटोनिसिटी का इफ जैसे दिया हो लेट द रियल फंक्शन इज डिक्रीजिंग, या कह सकते हैं आप डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। इसको और आप बदल कर आप कह सकते हैं कि इफ द फंक्शन ऑफ डोमेन बिलोंग्स टू डी बिलोंग आर। डोमेन को हम डी से डिनोट कर सकते हैं, तो डोमेन बिलोंग्स टू डी बिलोंग्स टू आर। तो क्या कर सकते हैं इसमें कि, तो इसमें जो सबसेट होता है, आप सबसेट को मैं पढ़ाया हुआ हूँ, आप देखना हो तो रिलेशन फंक्शन में देख सकते हैं। तो जो होता है सबसेट भी मोनोटोनिकली, तो वह मोनोटोनिकली होता है। जैसे इफ द फंक्शन, या कहिए लेट द फंक्शन मोनोटोनिक, लेट द फंक्शन मोनोटोनिक डोमेन, इफ द फंक्शन डोमेन जो होता है इसका डी बिलोंग्स टू आर, वह एक मोनोटोनिक फंक्शन होता है। तो जैसे अब आपको हम बताते हैं इसमें क्या होता है। जैसे ये होगा कि आप लिख सकते हैं लेट द रियल
फंक्शन लेट द रियल फंक्शन डोमेन आपको हम इसका ग्राफ भी बताएंगे कैसे इंक्रीज करेगा कैसे डिक्रीज करेगा। तो पहले इसका हम थोड़ा डिफिनेशन लिख देते हैं। लेट द रियल फंक्शन डोमेन, यहां थोड़ा कम बैठा है, फंक्शन हैविंग डोमेन डी, डोमेन को डी से डिनोट करते हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं कि डी सबसेट आर, ये हो गया। तो क्या हुआ है, लेट द फंक्शन हैविंग डोमेन डी सबसेट आर एंड यस बी ए सबसेट, यस बी ए सबसेट। तो क्या हो जाएगा, आप है डी, डी का मतलब डोमेन होता है। तो यह एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग, तो आप क्या करेंगे, अगर इंक्रीजिंग तो इंक्रीज टू मोनोटोनिकली फंक्शन, इंक्रीजिंग आप इसको थोड़ा एक मिनट इंक्रीजिंग के साथ आते हैं। एक कॉल मोनोटोनिकली फंक्शन, इंक्रीजिंग अभी इसको नहीं बोलूंगा क्योंकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। ये कॉल्ड मोनोटोनिकली फंक्शन, मोनोटोनिकली फंक्शन ये हो गया मोनोटोनिकली फंक्शन। अब जैसे इसी में अगर दे दिया जाए कि यस दिया जाए यस 1 और यानी यस 2 इक्वल टू, चाहे लिखिए चाहे बिलोंग्स टू, तो बिलोंग्स टू यस मतलब x1 x2 यस से बिलोंग कर रहे हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको कि x1 या इक्वल x2 x1, इसको इस तरह ले लीजिए, इस तरह से या फंक्शन है ना, तो यहाँ पे x1 और या x2 ये लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा फंक्शन, तो यह सेट भी इंक्रीजिंग फंक्शन, तो यह सेट भी मोनोटोनिकली फंक्शन, या सेट भी मोनोटोनिकली फंक्शन। ये हो गया। अब आपको करना क्या है, जैसे अगर यही इसको आप कर सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, पहले वाला सॉरी इसको डिक्रीजिंग फंक्शन होगा क्योंकि ये डिग्री कर रहा है। ये वाला इंक्रीजिंग फंक्शन लिख सकते हैं डी सबसे आर, तो आप इसको इंक्रीजिंग। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे इसको इंक्रीजिंग हो गया तो x1 और x2 बिलोंग टू क्या हो जाएगा यस, तो x1
x2 क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। 1 मिनट थोड़ा इंक डालते हैं। अब हम आपको बताते हैं कौन इंक्रीजिंग कौन डिक्रीजिंग। नोट्स में आप लिख सकते हैं कि उसको लिखाएंगे नहीं, आप किताबों से भी देख के लिख सकते हैं। खाली हम आपको उसको बता दे रहे हैं क्या होता है कि नोट्स में आप लिख सकते हैं कि या फिर स्टेटली इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन या फिर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, तो आपको उसको बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको हम जैसे बताते हैं, इसको रफ करते हैं, आप नोट कर लीजिए। मोनोटोनिक का एप्लीकेशन आप जैसे लिख सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन फैक्टरिंग एंड, तो आप लिख सकते हैं जैसे आपको मैं बताता हूँ ग्राफ द्वारा। ये हुआ इसका, तो आप क्या करेंगे, जैसे ए हुआ, ए हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। तो पहले इसका थोड़ा पॉइंट अप नहीं, पहले इसका रफ करा, जैसे इसको आप एक पॉइंट पर काटिए। पहले एक छोटा सा स्टार्टिंग से इंक्रीज कर रहा है, यानी एक पहले स्टार्ट से, जैसे कोई चीज हो, जान लीजिए मार्कर है, तो आप इसका एक आपका बन गया क्या, जान लीजिए एक कोऑर्डिनेट है। तो अब एक कोई फंक्शन है, ये सीधा इंक्रीज कर रहा है, मतलब थोड़ा इस तरह उठता चला जा रहा है, यानी ये इंक्रीज कर रहा है। तो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे अभी स्टार्ट हुआ है बढ़ना है, तो बढ़ना स्टार्ट हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको आपको हम बताते हैं। जैसे अब यहाँ पर थोड़ा इसका मोनोटोनिकली में और बढ़ जाएगा, क्या बनेगा कि ये स्टार्ट यहाँ से हुआ, और इसको हम मान सकते हैं क्या कि x0 माइनस एच, यानी थोड़ा सा बड़ा हुआ है x माइनस x0 माइनस एच। फिर उसके बाद ये क्या किया कि ये थोड़ा से और इंक्रीज हुआ है, यानी थोड़ा से और बढ़ा हुआ है। तो क्या करेंगे कि जैसे ये थोड़ा से बढ़ा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं या x0। अब आपको यहाँ पर काफी हाई हो चुका है, तो आप इसको लिख सकते हैं x0 प्लस एच। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको कि x0 माइनस एच, या x0, और इसको लिख सकते हैं x0 प्लस एच। ये हो गया इसका नेचर।
अब आपको मतलब ये थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, यानी मोनोटोनिकली बढ़ रहा है, मतलब घट नहीं रहा है, ये मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है। तो आप इसमें पॉइंट क्या ले सकते हैं कि ए लिख सकते हैं लेट बी इंटरवल ओपन क्लोज एंड सेमी ओपन सेमी क्लोज। तो आप लिख सकते हैं यस, इसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि यस, यहां लिख सकते हैं कि इफ यस ग्रेटर देन 0, यानी वो यस 0 से बड़ा हो रहा है। तो आप क्या करेंगे इसका कि ये उल्टा मतलब होता है कि एंड, इसका भी मतलब एंड, यस बिलोंग्स टू आई, आई ये इंटीजर फंक्शन है, यानी ये कितना भी अनंत तक यानी इन्फिनिटिव तक ये बढ़ सकता है, यानी ये इन्फिनिटिव तक बढ़ता चला जाएगा इसमें, इसलिए इंटीजर फंक्शन मतलब कोई लिमिट नहीं है इसका इन्फिनिटिव। उसके बाद ये क्या दिया जाएगा, इफ, यहां भी लिख इफ क्या लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कि यफ, इसको यफ डैश लिख दीजिए, इसको यफ, इसको भी डैश, चलिए ठीक है डैश हटाइए, यफ 0 एंड यस बिलोंग्स टू आई। तो यहां पर लिखेंगे इंक्रीजिंग, फंक्शन, स्टेपली इंक्रीजिंग फंक्शन लिख सकते हैं। और इसको आप लिख सकते हैं दोनों, इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये दोनों फंक्शन को आपको ज्ञात करना है। एक को आपको हम दिखा दिए ज्ञात करके, इसका हम अभी आपको बताते हैं कैसे डिक्रीज कर रहा है फंक्शन। तो आप लिख सकते हैं बेसिक डिफिनेशन टेस्ट, इसको लिखेंगे कि इसका आप मतलब समझ रहे हैं, तो इसका पहले हम डिक्रीजिंग वाला छोड़ते हैं, इंक्रीजिंग का पहले आपको बताते हैं। और तो आप क्या करेंगे, इसका इंक्रीजिंग कैसे करेगा कि दी फंक्शन या सेट स्ट्रिक्टली इंक्रीज, और इसको लिख सकते हैं, आपको मैं पहले भी लिखाया हुआ था कि यक्स माइनस मतलब यक्स 0 और यक्स 0 प्लस यक्स, यही चीज आपको यहाँ पर मैं लिखाया था। यहाँ पे आप फंक्शन लिख सकते हैं, यहाँ छोड़ दिए, यहाँ भी लिख सकते, बस यही चीज आपको मैं पहले बताया हुआ था, यही इंक्रीज कर रहा है फंक्शन। तो आपको क्या करना है, डिक्रीजिंग द सेट भी स्ट्रिक्टली फंक्शन, दिस सेट भी स्ट्रिक्टली फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग एट दी पॉइंट यस। डिक्रीजिंग के लिए आपको थोड़ा हम बताते हैं, इसका इंक्रीजिंग के लिए आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, उसके बाद हम डिक्रीजिंग का बताते हैं। 10 सेकंड में आप नोट करिए। ठीक है, इसको रख करते हैं। जैसे डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, डिक्रीजिंग के लिए फंक्शन जैसे यहां से स्टार्ट कर रहा है फंक्शन, ऊपर से यानी अपॉन से नीचे आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, क्योंकि ये देखो फंक्शन यहां से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ आ रहा है, फंक्शन स्टार्ट ऊपर से हुआ था, तो यह डिक्रीज कर रहा है। कैसे डिक्रीज कर रहा है, जैसे कोई ए है, एक
जैसे ये पहले क्या किया, यहाँ से स्टार्ट हो, जान लीजिए ये डस्टर है जो पहले यहाँ से एक कार के शेप में बना हुआ है, तो पहले यह फंक्शन एकदम ऊपर चल रहा है, उसके बाद ये देखिए ये डिक्रीज कर रहा है, मतलब घटता चला जा रहा है। तो ऐसे जैसे आपको बताएं कि ए है, जान लीजिए ए, जान लीजिए एक कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट बन गया, ए कोऑर्डिनेट बन गया। अब ये फंक्शन इस तरह नीचे की तरफ झुका हुआ है, तो फंक्शन देखिए कैसे झुका हुआ है, एक फंक्शन नीचे की तरफ एक कर्व की टाइप बना हुआ है, तो कर्व की तरह ये झुका हुआ है। अगर एक कर्व की तरफ झुका हुआ है तो मतलब ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, अगर ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो यह फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो जैसे आपको हम बताते हैं कि अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो यह सबसे पहले इसका पॉइंट देखिए, ये सबसे हाई है, उसके बाद ये थोड़ा डिक्रीज कर गया, यहां पर काफी ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। आपको मैं 3 पॉइंट लिखा रहा हूं, आप यहां पर 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं, यानी 4 पॉइंट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अब आप यहाँ लिखेंगे क्या, x0 माइनस h, इसको x0 और इसको x0 माइनस h, क्योंकि ये हमेशा डिग्री ही कर रहा है ना कि बढ़ रहा है, उसमें प्लस स्टार्ट माइनस से हुआ था और जा प्लस से रहा। अब इसको आप लिख सकते हैं क्या कि x माइनस h, इसको x0 और इसको x0 प्लस h, ये हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ। अब आपको इसके बारे में क्या होगा कि आप लिख सकते हैं कि जैसे x0 माइनस h, या फिर x0 और इसको लिख सकते हैं x0 प्लस h, ये हो गया फंक्शन डिक्रीजिंग का। अब आपको करना क्या है, इसमें लिखेंगे कि f(x) दिख रहा है ना, 1 मिनट, ठीक है, दिख रहा है f(x) फंक्शन फुल्ली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ए फंक्शन। आप नोट करना हो नोट कर लीजिए कि कैसे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, कैसे इंक्रीज कर रहा है। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और इस पर 100% जेईई मेंस में क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको रोले थ्योरम बताएंगे, पहले इसका थोड़ा और बताते हैं, मोनोटोनली फंक्शन का अबाउट ए पॉइंट की तरह, इसका ग्राफ कहीं है, थोड़ा हम बताते हैं इसका ग्राफ के बारे में। हम इसको रब करते हैं, मोनोटोनिसिटी। अब आपको हम बताते हैं क्या कि सफिशिएंसी टेस्ट, सफिशिएंसी टेस्ट, सफिशिएंसी टेस्ट। अब सफिशिएंसी टेस्ट क्या है, या एक अब आप कहेंगे सफिशिएंसी टेस्ट क्या है। सफिशिएंसी टेस्ट आप इससे पता लगाएंगे कि यह फंक्शन मोनोटोनिसिटी है कि नहीं है।
यह फंक्शन डिक्रीजिंग है कि नहीं है, यह फंक्शन इंक्रीजिंग है कि नहीं है, यह फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग है कि नहीं। तो आप इसके द्वारा आप पता कर सकते हैं कि यह मोनोटोनिसिटी है कि नहीं है। आपको यह ज्ञात करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो क्या करेंगे आप सफिशिएंसी टेस्ट में, आप इसका मूल्य आपको ज्ञात करना होगा। जैसे आप कोई दुकान पे आपको हम बताते हैं, जैसे आप बाजार में गए, आप बाजारों में गए सामान लेने, अब आप क्या कहेंगे कि हमको ये चीज़ चाहिए। जैसे आपको लेना है 1 किलो चीनी, तो क्या करेंगे कि आप हमको 1 किलो 1 kg शुगर दे दीजिए। तो आप 1 किलो चीनी लिए, अब उसके बाद आपको कहेगा कितना इंक्रीज करेगा, मतलब 1 किलो में कितना ग्राम हो जाएगा। तो अगर वह आपको दे दिया 1000 मानी 1000 ग्राम, उसके बाद आपको उसमें 24 ग्राम यानी 24 ग्राम एक्स्ट्रा दे दिया, यानी वह इंक्रीज कर गया ना, कि मतलब वह थोड़ा उससे ज़्यादा है। और अगर वही आपको 1000 के स्थान पे दे दिया 984, तो 16 यानी 60 ग्राम कम दे दिए, यानी डिक्रीज हुआ है। जैसे आपको 5 किलो चीनी मंगाया है, यानी 5 किलो शुगर हो, अब उसमें आपको 4 किलो ही दिया हो, तो आपको 1 किलो का शुगर डिक्रीज कर रहा है। उसी तरह एक मोनोटोनिसिटी है। आपको मोनोटोनिसिटी का उपयोग हर जगहों पर किया जाता है, यही ये होता है। तो जैसे इसका आप टेस्ट कैसे करेंगे कि ये मोनोटोनिसिटी है कि नहीं है, तो आप लिखेंगे डेरिवेटिव फंक्शन या फिर इन एन इंटरवल इन एन इंटरवल, तो आप लिखेंगे ए एंड बी। ए इंटरवल ए और बी है। तो आपको करना क्या है कि एवरीवेयर आप लिखेंगे एवरीवेयर। तो क्या लिखेंगे कि वेयर पॉजिटिव क्या लिखेंगे पॉजिटिव, देन फंक्शन दिस इंटरवल इंटरवल क्या हो जाएगा, एक मिनट, एफेक्ट्स इन एन इंटरवल ए एंड बी एवरीवेयर हमें पॉजिटिव, मतलब समझ लो आप पॉजिटिव सही है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर एवरीवेयर मतलब प्रत्येक जगह पॉजिटिव हो तो समझ लीजिए फंक्शन इंक्रीजिंग, यानी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अगर यही फंक्शन डिक्रीज हो, नेगेटिव हो, बट फंक्शन या फिर इंटरवल नेगेटिव फंक्शन, तो फंक्शन डिक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये हो गया। तो आपको करना क्या है कि आपको हम इसका एक जेईई मेंस के लिए आपको ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन अभी उसका ट्रिक नहीं बताएंगे, क्योंकि आप सब अभी से ही ट्रिक यूज करेंगे तो आपको 12th में पता लगा नंबर कम आ गए। तो आपको करना क्या है
आपको हम 3 पॉइंट और बताते हैं, आप इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, इसके बाद आप करते हैं। आप इसमें 3 पॉइंट नोट कर लीजिए कि ए या 2 ही पॉइंट ठीक है, 3 में आप लिख सकते हैं कि इफ, आप लिखेंगे इफ ए पॉजिटिव 0। अब यहां लिखेंगे इफ ए पॉजिटिव लेस देन 0, ए ग्रेटर देन 0। तो आप क्या लिखेंगे यहां पर कि एंड लिखेंगे या फिर ये, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि या ए माइनस 0 देन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर यहीं पर दे दिया जाए एंड या फिर माइनस 0, तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली देन डिक्रीजिंग। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो अब हम आपको एक विधि और बताते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये मोनोटोनिसिटी है कि या नहीं है, कि या इंक्रीज कर रहा है या कि नहीं डिक्रीज कर रहा है। तो आपको हम इसका एक विधि और होता है जो आपको हम मैक्सिमम मिनिमम में थोड़ा इसको ट्राई, यानी 1 मिनट, तो इसको यहां लिख देते हैं डिक्रीजिंग। ये हो गया, कहाँ टॉपिक है, फोन आ गया था थोड़ा। तो अब हम क्या करेंगे, ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे, आपको हाँ बता रहे थे, अगर इसका हम थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे वो मैक्सिमम मिनिमम में आपको भी, उसमें भी आपको पता चलेगा मोनोटोनिसिटी कैसे किया जाता है। मोनोटोनिसिटी में आपको बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, उसको आप डिफरेंशिएशन द्वारा कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन में आप करिएगा, अगर वो डिफरेंशिएशन जो होता है अगर इस तरह हो dx dy/dx ग्रेटर देन 0 और dy/dx लेस देन 0, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो समझ लीजिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर लेस देन 0 है तो समझ लीजिए फंक्शन डिक्रीजिंग है। बस यहाँ इंक्रीजिंग हो जाएगा, यहाँ डिक्रीजिंग, ये हो गया। तो आप नोट कर लीजिए थोड़ा, उसके बाद हम आपको बताते हैं मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन ऑफ अबाउट ए पॉइंट। पॉइंट मतलब ग्राफ द्वारा।
चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। कुछ पर्सनल काम है और थोड़ा नेटवर्क इशू भी है, चल नहीं रहा सही।